चाइना सुनो बेटा। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मॉर्निंग किरण जी। गुड मॉर्निंग। कैसे हो? बहुत बढ़िया। बैठे हैं, क्लास का इंतजार कर रहे हैं। थैंक यू। बेटा है ना। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। चलिए हम शुरू करते हैं अपनी क्लास। चलिए जी। बैठ जाइए, आंखें बंद, दोनों हाथ जोड़िए, चेहरे पे मधुर मुस्कान, माता पिता को नमन करते हुए, गुरुजनों के आशीर्वाद से आज के अमेजिंग दिन की अमेजिंग लर्निंग की अमेजिंग सेशन और अमेजिंग नए वीक की शुरुआत करते हैं। थैंक यू मेरे प्यारे प्यारे प्रभु, मुझे ये मानव जीवन देने के लिए, ये स्वस्थ सुंदर ताकतवर शरीर देने के लिए, मुझे इस लायक बनाने के लिए कि मैं अपने सारे काम खुद से कर पाती हूँ, मैं दूसरों के भी काम आ पाती हूँ। हे मेरे प्यारे प्यारे प्रभु, बिना मांगे मेरी हर जरूरत समय पर पूरी करने के लिए, बहुत प्यार करने वाला परिवार, बहुत प्यारे माता पिता, भरपूर स्वादिष्ट भोजन, सुंदर कपड़े, सुरक्षित छत, आपने मुझे सब कुछ दिया है। हे मेरे प्यारे प्यारे प्रभु, ये पांचों तत्व, धरती माँ, जल पिता, वायु देव, अग्नि देव, आकाश, मेरे जीवन को बहुत सुंदर, बहुत प्यारा बना रहे हैं। हर घड़ी हर पल यूं ही मेरा हाथ थामे रखने के लिए, मुझे सही रास्ता दिखाने के लिए, मुझे रोशनी की तरफ बढ़ाने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। हे मेरे प्यारे प्यारे प्रभु, आज तक आपने मुझे जो कुछ दिया है इसके लिए दिल से धन्यवाद। जो आप दे रहे हो उसके लिए भी धन्यवाद, जो देने वाले हो उसके लिए भी धन्यवाद। मेरा आप पर विश्वास हमेशा ऐसे ही बनाए रखने के लिए दिल से धन्यवाद। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। हेलो। चलिए। पंहिंजे फोन था थी। हम्म चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। आज नया वीक है। इस वीक के लिए अगर आप चाहो तो अपना ड्रीम लिस्ट बना सकते हो। um, आज ग्रेटिट्यूड नहीं लिखते हैं, लिखेंगे 21 टाइम आई लव यू मम्मी, आई लव यू मम्मी लिखना है, और 21 टाइम आई लव यू पापा। ठीक है? तो जब आप लिख रहे हो ना आई लव यू मम्मी, आई लव यू मम्मी, जस्ट विजुलाइज कैसे मम्मी आपका ध्यान रखती थी जब आप छोटे थे, बड़े हुए, है ना? तो वो वाले मोमेंट्स को फील करते हुए 21 टाइम लिखना है, मम्मी के लिए भी और पापा के लिए भी। ठीक है? तो चलो लिखो, और बोल बोल के लिखना है ना? तो अपने आप को म्यूट कर लो ताकि आप आराम से जोर से बोल के लिख सको। तो 21 टाइम मम्मी के लिए और 21 टाइम पापा के लिए। ठीक है? चलिए लिखेंगे आई लव यू मम्मी। सिर्फ इतना ही लिखना है और विजुलाइज करना है, पूरा उसी मोमेंट में रहो कि जब मम्मी आपके लिए क्या क्या करती थी ना, उसको पिक्चर जैसे चालू रखो अपने दिमाग में। आई लव यू मम्मी, आई love you, mommy. I 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 love you, mommy. Total era 16 or transfer. Section में these are two marks per वो एक हमारा पेपर से दो मार्क आएगा।
यार हम बोल रहे थे आठ पंद्रह तो कुछ अच्छी बात है क्योंकि तुम्हारा टाइम इसमें एक कंपनी को कुछ सीख पाओगे मुझे ये बात सारे देखना पड़ेगा हाँ मैंने देखा कि हम पहले तो एक बार इसके लिए ट्राई करा इसको एक बोर्ड में भी मिलेगा एक बार हो गया लिखना। तो पूरा गलत देखना तो ये पहले मैं ना, पहले तो मैं बहुत रेगुलर लिखती थी दिन भर में, भले मैं ग्रेटिट्यूड लिखूं ना लिखूं, मम्मी के लिए, पापा के लिए और लक्ष्मी माँ के लिए लिखती थी। तो मैं जैसे जब अभी हम जैसे काउंटिंग करके लिखते थे, थोड़ा दिमाग हमारा काउंटिंग पे भी चला जाता है, तो मैं 3 मिनट का ना ऐसे अलार्म लगा लेती थी कि फिर मैं काउंटिंग नहीं लिखती थी, 3 मिनट में जितनी बार भी हो गया ठीक है। तो उस समय लिखने का पूरा फोकस उसी पर रहता था। तो मैं, आप अगर चाहो तो ये भी कर सकते हो अपने रूटीन में। मैं 3 चीजों के लिए उस समय पे लिखती, मतलब पहले लिखती थी, और वो काफी रूटीन में होता था, रेगुलर लिखती थी, मम्मी पापा और लक्ष्मी माँ के लिए। और क्योंकि कई बार जब हम काउंटिंग के साथ लिखते हैं ना कि 51 लिखेंगे, 21 लिखेंगे या 31, तो थोड़ा ध्यान काउंटिंग पे चला जाता है, तो हमारा थोड़ा सा फोकस हट जाता है। तो आप अलार्म लगा के लिखोगे तो वो ज्यादा बेनिफिशियल होता है। और ये इफेक्टिव है। कभी है ना, किसी दिन कुछ अच्छा नहीं लग रहा है या फिर कुछ लिखने का मन नहीं हो रहा है, ग्रेटिट्यूड भी, जब ये लिखते हैं ना तो थोड़ा फोकस उस समय पे हमारा उन्हीं चीजों पे चला जाता है। जैसे मम्मी पापा है तो हम इमेजिन कर रहे हैं मम्मी सामने ही बैठी और हम उनको आई लव यू बोल रहे हैं, पापा सामने बैठे, तो काफी मन शांत हो जाता है, दिमाग एक जगह थोड़ा शांत हो जाता है। तो ट्राई करना किसी समय। चलिए, अभी हम आगे स्टार्ट करते हैं। हाँ, हमारे उन्होंने लास्ट क्लास में हमें क्या बताया था कि हमें उन चीजों पे फोकस करना है जो हम अपनी लाइफ में सच में चाहते हैं। हमको अपने ब्रेकडाउन्स के बारे में या अपने लाइफ के कुछ भी जो भी प्रॉब्लम्स है उस बारे में बातें नहीं करना है। हमको हमेशा उसका बेस्ट वर्जन क्या है उसके लिए बातें करना है। भले ही कोई पूछ रहा है, बताने हमसे बात कर रहा है, तब भी हमें वही बताना है जो हम अपने फ्यूचर में चाहते हैं, ना कि ये बताना है कि अभी तो ठीक नहीं है, ठीक हो जाएगा, दवाई ले रहे ये है या जो भी है। क्योंकि हम फिर से वही वाली चीजों की दुनिया में चले जाते हैं जहां हमें यह एहसास होता है कि अभी हमारी बॉडी अच्छी नहीं है, आज अभी हम अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं, हम फिर से वही वाली फीलिंग में चले जाते हैं। तो हमको किसी से भी बात करनी है तो हमें अपनी हमेशा अच्छी बातें ही करनी है। अगर अभी बीमार है तो भी यही बोलना है कि मैं बेहतर हो रहा हूँ, मैं पहले से ठीक महसूस कर रहा हूँ, अभी सब अच्छा है। हमें वही चीजें अपनी लाइफ में बोलनी है जो, क्योंकि जो हम बोल रहे हैं उन्हीं से हमारी दुनिया क्रिएट हो रही है। अब उसके आगे से आज हम देखते हैं और दूसरे एग्जाम्पल की तरह ये बता रहे हैं। यह एक वरदान है क्योंकि इसकी वजह से मैं अपने शरीर और स्वास्थ्य की पहले से ज्यादा कद्र करने लगा हूँ।
या आप, अगर आप पर्याप्त साहसी है तो आप कह सकते हैं कि मैं पूरी तरह ठीक हो चुका हूँ और बेल से कुश्ती लड़ने के लिए कर लड़ने को तैयार हूँ। यहाँ तक हमने कंप्लीट किया था। अब उसके आगे, जब भी आप किसी मनचाही या नापसंद चीज के बारे में बातें करते हैं तो आपको बुरा महसूस होता है। यह बहुत ही साफ बात है, लेकिन फिर भी लोग इस पर ध्यान नहीं देते। लोगों को ज्यादातर समय इसी एहसास में रहने की आदत हो चुकी है, इसलिए वे यह गौर भी नहीं कर सकते कि अनचाही चीजों की कल्पना और बातचीत करते समय उन्हें कितना बुरा महसूस होता है। जब आप अपने एहसास, अपनी भावनाओं के बारे में ज्यादा जागरूक बनेंगे तो आप ऐसे मोड़ पे पहुंच जाएंगे जहां आप अच्छी भावनाओं में जरा सी भी कमी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। आप अच्छा महसूस करने के इतने आदी हो जाएंगे, आप अपनी भावनाओं के बारे में इतने सचेत हो जाएंगे कि आप उनकी कमी को तुरंत महसूस कर लेंगे और उन्हें तत्काल सही कर देंगे। तो कई बार ना हम सच में अपने बारे में दूसरों को जो कुछ बुरा हो जाता है, कोई चीज अच्छी नहीं चल रही होती ना, तो हम हमारी इतनी आदत बन चुकी है कि हम वो बताने में बहुत इंटरेस्टेड होते हैं कि किसी को फोन करके बताओ, देख आज मेरे साथ ये हो गया। उसका एक पीछे साइकोलॉजिकल रीजन ये है कंसोलेशन। जब कोई सामने वाला आपको सहानुभूति दिखाता है ना, सांत्वना देता है, अरे ठीक है यार तू तो बहुत अच्छी है पर तेरे साथ ऐसा हो गया, तो हमारे दिमाग को एक है ना फॉल्स डोपामाइन मिलता है कि हाँ दूसरे ने मेरी तारीफ कर दी, उसने मेरे को अप्रिशिएट कर दिया, तो हमारे दिमाग को एक संतुष्टि मिलती, नहीं यार मैं तो अच्छी हूँ, मैं तो अच्छी हूँ, उसने मुझे अच्छा बोला। तो हम ना जानबूझ के कई बार दूसरों को बताते हैं, मेरे साथ पता है उसने ऐसा कर दिया, उसको पता है ऐसा मेरे साथ हो गया, आज तो पता है मेरी मेड जानबूझ के नहीं आई आज मेरे साथ। हम अपनी ब्रेकडाउन्स के बारे में, हम मेरी हेल्थ ना पता नहीं बार बार क्यों इतनी बिगड़ जाती, ये हो गया वो हो गया, तो सामने वाला बोलेगा नहीं तू तो इतना ध्यान रखती है, देख तू तो एक्सरसाइज भी करती है, अच्छा खाना भी खाती है, चल कोई बात नहीं, ये तो शरीर है, शरीर के साथ तो लगा ही रहता है। तो ये जो फॉल्स डोपामिन मिलता है ना हमारे ब्रेन को सेटिस्फाई करने के लिए, ये और ज्यादा खतरनाक हो जाता है। तो ये चीजों की वजह से, और इसकी हमें इतनी हैबिट हो गई है, बचपन से ही हैबिट हो गई है। छोटा बच्चा देखा है, गिर जाता है वो चारों तरफ देखता है, अगर कोई नहीं है तो वो रोता भी नहीं है। वो देखता है कि पास में कोई खड़ा है तो वो ऐसे दहाड़े मार के रोता है कि पता नहीं क्या हो गया। उस छोटे बच्चे को भी बता भी है, मुझे गोद में उठाएगी, पैम्पर करेगी, प्यार करेगी, मतलब अटेंशन, मुझे अटेंशन मिलेगी। और हम सब अटेंशन सीकर है, हम सबको अटेंशन चाहिए किसी और की, ताकि हमको एक झूठी खुशी मिल जाए, दिमाग को ये मिले कि हाँ मेरी परवाह करते हैं लोग, देखो मेरी बात सुन रहा है, देखो मुझसे बात कर रहा है, मेरी बात समझ रहा है, मुझे कंसोल कर रहा है। जबकि जरूरत किस चीज की, अटेंशन खुद को देने की है कि अभी मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, ये कैसी वाली फीलिंग है, इस फीलिंग को मुझे रखना चाहिए या निकाल देना चाहिए, ये फीलिंग मुझे कहाँ लेकर जाएगी। तो बात अटेंशन हमें कहाँ देना है, खुद की अवेयरनेस पे, पर हम अटेंशन कहाँ ढूंढते हैं, बाहर। ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। जहां हमें कोई दिख जाता है कि ये मुझे कंसोल कर लेगा या मुझे पैम्पर कर लेगा या ये मुझको थोड़ी सहानुभूति दिखा देगा, हम बिल्कुल नहीं हिचकते हैं अपना ब्रेकडाउन या अपना दुखड़ा रोने से। तो यहाँ पे हमसे गलतियां हो जाती है कि मेरे साथ तो बुरा ही होता है, आप नहीं समझोगे, मैं तो इतनी अच्छी हूँ, मैं तो इतने सालों से ऐसी हूँ वैसी हूँ, इन लोगों ने मेरे को ऐसे कर रखा है। फिर दूसरा बोलेगा हाँ लोग तो होते ही ऐसे हैं, फिर आपको थोड़ी संतुष्टि मिलेगी, है ना। फिर वो कोई दो चार आसपास की कहानी और सुना देंगे कि मेरे जान पहचान वाले के साथ भी ऐसे ही हुआ, उसके घर वाले भी ऐसे ही करते थे। फिर आपके दिमाग को एक और मिलेगा कि लोग ही ऐसे हैं। तो इन सब से कुछ होने जाने वाला है नहीं, हम वापस पीछे की तरफ ही जाने वाले हैं। तो इसके लिए हमें हमेशा अपनी फीलिंग्स पे काम करना है, अपने आप पे काम करना है, और हमें अपने आप को अधिक से अधिक समय के लिए अच्छी भावनाओं से लबरेज कर देना है कि हम अंदर से अच्छी भावना से भरे रहे, कि कभी भी किसी दिन थोड़ी भी कमी हो जाए तो हमें याद आ मतलब हमें समझ में आ जाए कि आज तो कुछ गड़बड़ है, कुछ तो कमी है। आपके मन में ज्यादातर समय अच्छी भावनाएं और खुशी का एहसास होना चाहिए, क्योंकि आपको अद्भुत जीवन जीने के लिए बनाया गया है और इसे पाने का इसके अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है।
मैं किसी भी स्थिति में खुश होने के लिए कृत संकल्प हूँ, क्योंकि अपने अनुभव से मैंने ये सीखा है कि हमारे अधिकांश सुख या दुख हमारी परिस्थितियों पे नहीं बल्कि हमारे स्वभाव और प्रवृत्तियों पर निर्भर करते हैं। है ना, बहुत सारी हमारे फीलिंग्स पे ही निर्भर करती है कि हम किस चीज को कितना अपनी लाइफ में इम्पोर्टेंस देते हैं। अगर हमारे घर समझो चोरी हो जाए और 24 घंटे हम उस चोरी के बारे में ही सोच रहे हैं, तो क्या होगा? हम दुखी ही रहेंगे ना। अरे ये चीज ले गया, ये तोड़ फोड़ हो गई, अरे मेरे साथ ऐसे कैसे हो गया, अरे यहाँ तो कुछ भी सुरक्षित नहीं है, अरे बाप रे ये सब कैसे हो गया। अब वहीं पे अगर हमने उस समय ठीक है चोरी हुई, उस समय एक्सेप्ट किया, चलो हो गई, चलो हो गई, कोई बात नहीं, अब इसको बदल तो नहीं सकते। अगर इतनी अवेयरनेस आ गई कि अब ये जो घटित हो गया उसको तो बदल नहीं सकते, अब कर क्या सकते? जो है उस चीजों के लिए हम खुश हो कि हम सब सुरक्षित है। पैसा गया ठीक है, फिर से भगवान ने हमें हाथ पैर दिए, इतने मौके दिए, इतनी परिस्थितियां, हम फिर से पैसा बना लेंगे। हमारे घर के लोग सुरक्षित है, मैं सुरक्षित हूँ, घर भी अच्छे से ही है, मेरे पास अभी भी रहने के लिए घर है, कुछ गया ठीक है, कुछ बात नहीं, कुछ चीजें तो लॉकर में अभी भी सेफ है, इट्स ओके। तो अब डिपेंड है कि अब हम किस चीज पे कंसंट्रेट करें। उस समय में भी कुछ तो अच्छी चीज होगी और कुछ बुरी होगी ना। अब डिसाइड करना है कि हम 24 घंटे उस बुरी चीज के लिए कोसते रहे खुद को कि क्यों मैं उस समय घर लॉक करके चले गई, जबकि अच्छी ही बात है भगवान ने आपको घर से बाहर भेज दिया था उस समय। अगर आप उस समय घर पर होते तो शायद आपको भी कुछ नुकसान हो जाता। तो इस चीज के लिए खुशी कि ठीक है भगवान जी मैं सुरक्षित हूँ, बाकी सब तो बच गया, चलो कोई बात नहीं, थोड़ा नुकसान हुआ। पर हमें इतनी जल्दी से ये सारी चीजें समझ में नहीं आती, तो इसके लिए छोटी छोटी चीजों के लिए हैबिट और हमको खुद डिसाइड करना होगा कि किस चीज को कितनी इंपॉर्टेंस देनी है। और हमारे आसपास की दुनिया उसी से निर्भर होगी। अगर हम कंटिन्यू किसी चीज के लिए नेगेटिव फील करते रहेंगे तो हमारे आसपास हमें वैसी ही चीजें दिखेगी। तो बाहर के लोग, बाहर की परिस्थितियां उसमें कुछ नहीं कर रही है, वो हम कर रहे हैं, क्योंकि हम उन चीजों को ही बार बार देख रहे हैं। जैसे वो एग्जाम्पल कई सारी क्लासेस में देते हैं ना अलग अलग मेंटर्स, कि अभी एक सफेद हाथी के बारे में मत सोचो, आंखें बंद करो, सफेद हाथी के बारे में मत सोचना, सफेद हाथी के बारे में मत सोचना। और हम आंखें बंद करते हैं, हमको सबसे पहले क्या दिखता है? सफेद हाथी। हम उस चीज को रजिस्ट कर रहे थे ना कि नहीं चाहिए। तो वैसे ही हम रजिस्ट करते कि मेरे मन में बुरे विचार ना आए, बुरे विचार ना आए, बुरे विचार ना आए, तो हमारा पूरा फोकस कहाँ चला गया? बुरे विचार पे। अब जैसे ही आप खाली बैठोगे या आंखें बंद करोगे या जो भी आपके, तो आपके दिमाग में सबसे पहले बुरे विचार ही आने वाले हैं। सबसे पहले बुरे विचार ही उस समय पे आएंगे। तो जिस जिस चीज के लिए हम चौबीसों घंटे सोचते रहेंगे वही चीजें हमारे सामने प्रकट हो जाएगी। ये एकदम सीधी सी बात है। तो ध्यान रखना है, अच्छा बोलेंगे, अच्छा सोचेंगे, थोड़ा मुश्किल है, पर आदत से ये चीज भी ठीक हो जाएगी। ये चीज भी हम अपने लिए अप्लाई कर सकते हैं अपनी लाइफ में। बुरी भावनाओं को खत्म कैसे करें? अगर मन में आप अब इनके आगे ये बता रहे हैं कि चलो अच्छी और बुरी भावनाओं का हम बोलते हैं, और फिर कोई किसी भी इंसान का क्वेश्चन होगा ना कि बुरी भावनाएं थोड़ी हम सोचते हैं, वो तो आ जाती है, अच्छी के साथ बुरी आती है, हम थोड़ी बैठ के बुरी भावना सोचते हैं। अब बुरा हो रहा है, दिख रहा है चारों तरफ, तो बुरा ही आएगा ना। घर के लोग परेशान कर रहे हैं तो वही वाली फीलिंग दिमाग में आएगी ना, हम थोड़ी क्रिएट कर रहे हैं। तो अब देखो इसको हम कैसे, अब इसके ऊपर हम क्या कर सकते हैं। अपने एहसास को बदल कर आप अपने जीवन की किसी भी चीज को बदल सकते हैं। जब आप किसी क्षेत्र के बारे में अपने एहसास को बदल लेंगे तो उस क्षेत्र का पूरा हुलिया ही बदल जाएगा। लेकिन अपने एहसास को बदलने के लिए बुरी भावनाओं से छुटकारा पाने की कोशिश न करें, क्योंकि बुरी भावनाएं और कुछ नहीं, सिर्फ प्रेम का भाव है। इसके बजाय खुद को प्रेम से लबालब कर लें। क्रोध या दुख से छुटकारा पाने की कोशिश न करें। जब आप प्रेम से लबालब हो जाएंगे तो क्रोध और दुख अपने आप चले जाएंगे। मतलब अब अपने दिमाग से हमको ये नहीं कि मैं बुरी भावना है, मैं इस इंसान के बारे में अब बुरा नहीं सोचूंगी, मैं इस इंसान के बारे में बुरा नहीं सोचूंगी, हम जितनी बार ये चीज बोलेंगे हमारे हमारे दिमाग में उस इंसान के लिए बुरी भावना ही आने वाली है। तो अगर हमें बुरी भावना आ रही है मतलब हमने उस इंसान में उतनी अच्छाइयां देखी नहीं है।
अगर हमारे दिमाग में बार बार कुछ नेगेटिव आ रहा है, मतलब वहां थोड़ी तो पॉजिटिविटी की या थोड़ा तो सकारात्मक सोच की कमी है। अगर हमारे मन में कोई नेगेटिव फीलिंग आ रही है, मतलब वहां पे प्यार की कमी है। क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एक साथ एक जगह तो नहीं रह सकते। एक बार में पॉजिटिव रहेगा, एक बार में नेगेटिव रहेगा। अगर हमारे पास में, अगर हम अंदर से प्रेम से भरे हुए, तो क्रोध और दुख और चिड़चिड़ापन ये सब नहीं आएंगे। किसी इंसान में आपको कुछ भी अच्छा नहीं दिख रहा है, तो एटलीस्ट एक आधी कोई चीज तो अच्छी होगी उसी को। ठीक है, ये एक चीज तो अच्छी है, ओके कोई बात नहीं। और फोकस करना ही नहीं है कि मैं इस इंसान को बदल दूं। मैं प्रैक्टिस करूंगी मैजिकल रिलेशनशिप की, जो मैजिक बुक की, और मैं इस इंसान को बदल दूंगी। अगर हम ये सोच के ग्रेटिट्यूड लिख रहे हैं कि अब मैं डेली 108 ग्रेटिट्यूड या मैक्सिमम ग्रेटिट्यूड इस इंसान के लिखूंगी 10 दिन कंटिन्यू, और देखना ये इंसान बदल जाएगा। तो जब आप ये सोच के लिख रहे हो कि ये इंसान बदल जाएगा, इसका मतलब आपका फोकस अभी भी ये है कि वो इंसान बिगड़ा हुआ है। तो वो इंसान बदलेगा कैसे? क्योंकि जब आप लिखने बैठ रहे हो तो आप ये लिख रहे हो कि इस इंसान को मैं सुधार के रहूंगी, मतलब ऑब्वियसली आप नेगेटिविटी में ही स्टार्ट कर रहे हो। तो किसी भी इंसान को, किसी भी परिस्थिति को बदलना नहीं है, उसको किसी चीज से रिप्लेस करना है। जैसे हम बोलते हैं ना, हमारे दिमाग को हमें रिप्लेस करना होता है, पुराने ओल्ड बिलीफ को हमें नए पॉजिटिव बिलीफ से रिप्लेस करना है। जस्ट रिप्लेस, कुछ भी वहां पे इसको निकालना है फिर दूसरा भरना है नहीं, एक जगह से दूसरी चीज को एक रिप्लेस कर दोगे आप। तो अपने अंदर अगर थोड़ी सी भी नेगेटिविटी है, इसका मतलब वहां प्रेम की भावना की कमी है। तो आपको अपने अंदर प्रेम की भावनाओं को भरना है। अब वो चाहे आप कैसे भी भरो, आपको दिन भर में कोई ऐसा काम जो आपको करके बहुत अच्छा लगता है, आप वो करो। आपको लगता है कि आपको बुक पढ़ के अच्छा लगता है, तो शांति से बैठ के आप किसी समय पर बुक पढ़ सकते हो, है ना। आराम से बुक पढ़ो। आपको कुछ खा के अच्छा लग जाता है, आप वो करो। मतलब आप अपने अंदर कैसे पॉजिटिव भर सकते हैं। ये नहीं बोल रहे कि चलो कोई इंसान है सामने बैठा है, अब मेरे को तो वो बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा, अब मेरे 24 घंटे सामने ही है, तो अब मैं उसमें कुछ अच्छा ढूंढूं। नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। प्रैक्टिकली देखोगे तो नहीं है, इट्स नॉट पॉसिबल कि आप किसी इंसान में अच्छी चीज ढूंढो जबकि वो उसमें आप नहीं ढूंढ पा रहे हो। तो रिप्लेस क्या करना है, अपने आप को किसी पॉजिटिव काम में इन्वॉल्व रखना है जो आपको खुशी देता है अंदर से। आपको लगता है कि आधा घंटा अगर मैं कोई कॉमेडी सीरियल देखती हूँ अपने पसंद का तो मुझे अच्छा लगता है, आधा घंटा मैं बैठ के कुछ बुक पढ़ लेती हूँ तो मुझे अच्छा लग रहा है। तो अपने पसंद की चीजों की लिस्ट बनाओ और अपने आप को, खुद को अंदर से अच्छी भावनाओं से भरना है। क्योंकि जैसे ही आप अपने आप के अपने दिमाग को शिफ्ट करोगे दूसरी जगह पे, आपका दिमाग उस जगह से हट जाएगा जिस जगह पे थोड़ी नेगेटिविटी चल रही थी। क्योंकि आपके पास सोचने के लिए इतना समय ही नहीं रहेगा उस इंसान के लिए। आपने अपना स्केड्यूल बना लिया, आपको अपने काम है, उसमें जो खाली समय बैठ बचा रहा है। ये ध्यान देना कि जब जो समय आपके पास थोड़ा खाली होता है ना, तभी आप उस परिस्थिति, उस इंसान या किसी भी चीज के बारे में सोचते हो जो बुरी चल रही है या नेगेटिव है या जहाँ ब्रेकडाउन है। तो वो जो खाली समय है उसको भी फिर से अपनी पॉजिटिविटी, अपनी कोई पसंद की चीज से भर लो। तो अपने आप जब अंदर खुद के भीतर, जब आप अपने भीतर प्रेम भरेंगे, सारी बुरी भावनाएं खुद ब खुद चली जाएगी। तो अपने अंदर प्रेम भरना है उन सारी चीजों से जो आपको अच्छी लग रही है। ढूंढो आपको क्या अच्छा लगता है, आपको क्या करना अच्छा लगता है। आपको गाने गाने अच्छे लगते हैं, आपको डांस करना अच्छा लगता है, या आपको नेचर में बैठना अच्छा लगता है, वॉक करना अच्छा लगता है। ऐसी कुछ भी एक्टिविटी खुद के लिए बनाओ, और जब आपके पास वो खाली समय है उस समय उस चीज को करो। जीवन में सिर्फ एक ही शक्ति है, वह है प्रेम। वह शक्ति है प्रेम। एक ही शक्ति है प्रेम की, और यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि खुद को प्रेम देना है, खुद को अंदर से प्रेम से भरना है। जब हम अंदर से खुद प्रेम से भरे हुए रहेंगे ना, तो बाहर हम प्रेम दे पाएंगे। हमें बाहर की नेगेटिव चीजों पे उतना असर पड़ेगा नहीं, क्योंकि हम अंदर से खुश है। कई लोग बोलते हैं ना, मुझे फर्क नहीं पड़ता लोग क्या कर रहे हैं, बाहर क्या कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास उतना समय नहीं होता है लोगों के बारे में सोचने के लिए। वो खुद को इतना अपनी ही अच्छी चीजों में बिजी रखते हैं। ट्रैवल करना अच्छा लगता है तो प्लान बनाओ कि 2-3 महीने में या छुट्टियों में आप कहीं घूमने जाओगे, है ना। अपने पसंद की जगह पे घूमने जाओ। वो सारे काम करते हैं जो उनको अच्छा लगता है। इस वजह से वो नेगेटिव चीजों पे ध्यान जाता ही नहीं है। पर ज्यादातर समय हम क्या करते, खुद को, खुद के फ्री समय को उन लोगों पर
वेस्ट कर देते हैं उनके बारे में सोच के। तो यहाँ रिप्लेस किसी को नहीं करना है, किसी को सुधारना नहीं है, कोई परिस्थितियां नहीं बदलनी है। करना क्या है, अपने अंदर से प्यार भरना है, अपने अंदर पॉजिटिव एनर्जी भरनी है। बाहर की दुनिया बदले या ना बदले, अब उसके बाद ना जब आपके अंदर प्यार भर जाएगा तो हमको फर्क ही नहीं पड़ेगा कि बाहर हो क्या रहा है। जो भी हो रहा है होने दो, वो उनकी एनर्जी है, मेरी एनर्जी ये है। और जब आपके अंदर की एनर्जी बदलेगी तो आपके आसपास वैसे ही लोग होंगे। तो काम खुद पे करना है, ये एक्टिविटी इसमें नहीं दी है। पर अब आप अपने लिए सोचो, कौन सा काम करके आपको ना बहुत अच्छा लगता है, बहुत मजा आता है, बहुत सुकून मिल जाता है, शांत हो जाता है दिमाग, और दिन भर में उसके लिए समय निकालना है। वो काम रेगुलर बेस पे करना है। अगर खाली बैठ के, अगर आप खाली बैठे हो और आपको ऐसे ही नेचर देखना भी अच्छा लगता है, बिल्कुल करो। बिल्कुल मत सोचना कि मैं तो ऐसे ही आधा घंटा खाली बैठी रह गई, मैंने तो कुछ नहीं किया, टाइम खराब कर दिया, बिल्कुल भी नहीं। जब आप खुद के साथ समय बिताते हो उस समय ना आप फोन यूज करोगे, कुछ नहीं। आपको क्या अच्छा लगता है, खाली बैठना है, आसपास देखना है, आप देखो, लोगों को देखो, पेड़ पौधे देखो, जो देख रहे देखो, फोन नहीं देखना है। उस समय खुद को बिल्कुल सोशल मीडिया से डिस्कनेक्ट, और खुद को फोकस के साथ, फोकस इन द सेंस बस वही कर रहे हो जो अच्छा लग रहा है, और उसको अपना डेली रूटीन बनाओ। कुछ समय बाद आप देखोगे कि ये आसपास की चीजें है ना आपको इतनी बॉदर ही नहीं कर रही। हम खुद को इतना बिजी रखते हैं दूसरी चीजों में, दूसरों के लिए कुछ करने के लिए, कि हम अपने लिए खुद कुछ कर नहीं पाते। उसकी वजह से हमें खुद से प्यार नहीं है, मतलब हम अपने अंदर उस चीज की कमी है, और वो प्यार हम बाहर ढूंढते, कि मैंने आज इसकी पसंद का खाना बनाया तो ये मेरी तारीफ कर दे, ये मेरे को अच्छा बोल ले, है ना। कभी कभी हम एक्सपेक्ट करते कि इतना सारा काम है तो सामने वाला इंसान बिना बोले समझ जाए और वो आपकी काम में मदद करने आ जाए। अब वो नहीं करने आता है तो आपको लगता है ये तो देखो मेरे लिए कुछ सोचता ही नहीं है, इतना काम है फिर भी नहीं आया। तो क्यों कहीं बाहर एक्सपेक्टेशन ढूंढनी है, आप खुद के लिए खुद करो। और ये वाली एक्टिविटी आप करोगे ना, मैं आपको बता रही हूँ, 100% आपका सोचने का तरीका बदल जाएगा, लोगों को देखने का नजरिया बदल जाएगा, जब आप खुद के पसंद की कोई एक चीज दिन भर में रोज करोगे। रोज ये किया है, ऐसे कहीं पे भी सुन सुना के नहीं मैं बोल रही हूँ, ये एक्सपीरियंस किया है मैंने। तो आप ये करके देखिए, जिसको भी ऐसा लगता है कि मेरे को तो आसपास बहुत परेशानियां हैं, बहुत नेगेटिविटी है, आप ये करके देखो, आप अपने अंदर अंतर जरूर पाओगे। और आप ये सेशन, जब ये बुक हमारी एंड होगी ना, उसके पहले पहले आप खुद शेयर भी करोगे कि इसमें सच में ये वाली एक्टिविटी करने से सच में बहुत ज्यादा चेंजेस आया। अपने शरीर को गिलास, सर, आप या तो प्रेम से भरा होने के कारण अच्छा महसूस कर सकते हैं, या प्रेम से रिक्त होने के कारण बुरा महसूस कर रहे हैं, लेकिन आपकी सारी भावनाएं प्रेम का ही अंश है। अपने शरीर को गिलास और प्रेम को उसमें भरा पानी मान ले। यदि किसी गिलास में सिर्फ थोड़ा सा पानी भरा है तो इसका मतलब है कि यह खाली है। अब ऐसे में अगर आप खालीपन से जूझते रहेंगे और खालीपन को बाहर निकालने की कोशिश करेंगे तो उससे गिलास में पानी का स्तर नहीं बढ़ जाएगा। दूसरी ओर जब आप गिलास में पानी भरेंगे तो खालीपन अपने आप दूर हो जाएगा। बुरी भावनाएं महसूस करते समय आप प्रेम से खाली होते हैं, लेकिन जब आप प्रेम को अपने अंदर भर लेते हैं तो प्रेममय हो जाते हैं और सारी बुरी भावनाएं चली जाती है। बुरी भावनाओं का प्रतिरोध न करें, कि जिस चीज को हम रजिस्ट करते हैं वो चीज हमारी लाइफ में और ज्यादा उभर उभर के आती है। ये पिक्चर देखो, ग्लास में थोड़ा ही पानी है, ठीक है। अब ग्लास में थोड़ा पानी है, बार बार बोलो इसमें तो पानी थोड़ा है, इसमें तो पानी नहीं है, इसमें तो थोड़ा ही पानी है। तो अब थोड़ा पानी है तो करना क्या है, ऐसे बार बार बोलने से पानी का स्तर बढ़ जाएगा क्या? नहीं बढ़ेगा। आपको उसमें पानी डालना पड़ेगा, तब जाके वो गिलास भरेगी। मेरी लाइफ में तो बहुत ही मुश्किल है, मेरी लाइफ में तो बहुत ही मुश्किल है, मेरी लाइफ, अब बोलने से मुश्किलें कम होगी क्या? नहीं। सॉल्यूशन देना होगा ना। क्या सॉल्यूशन है? पॉजिटिव एनर्जी। अपने आप को एक खुद को पॉजिटिविटी में रखना, हाई वाइब्रेशन में रखना। वो कैसे रखोगे? अपने आसपास किसकी चीजों से प्यार करना, और सबसे पहले खुद से प्यार करना। जब अपने अंदर आप पॉजिटिविटी भर लेंगे तो ऑटोमेटिक आपका स्तर बढ़ जाएगा। जो बुरी भावनाएं हैं वो इन्होंने जैसे बताया, ये जिसमें जितना पानी है ना, वो कौन सा है? वो हिस्सा है अच्छी भावनाओं का। और जो, मतलब 1/4 ग्लास में ही पानी है और 3/4 खाली है, मतलब वो बुरी भावना है। अब बार बार बुरी भावनाओं का बोलते रहेंगे
तो वो कम तो नहीं हो जाएगी। तो अब हमें अच्छी भावनाएं भरनी होगी। जैसे ही हमारी अच्छी भावनाएं ग्लास के पूरे ऊपर तक भर जाएगी, लबालब हो जाएगी, तो अपने आप वहां से बुरी भावनाओं की जगह बचेगी नहीं, क्योंकि हमने वहां पे पूरी अच्छी फीलिंग्स भर दी, पॉजिटिव एनर्जी भर दी। तो हमें अपने ऊपर ही काम करना है। तो हमारा जो मन है वो ये गिलास की तरह है, जिसमें अच्छी भावनाएं और बुरी भावनाएं दोनों है। अब उसका स्तर कितना है वो हम खुद जानते हैं अपनी मन स्थिति से। अगर आप अच्छा महसूस कर रहे हो, इसका मतलब आपके मन में, आपके अंदर में अच्छी भावनाएं, आप खुश हो, एनर्जेटिक हो, ग्रेटिट्यूड में रहते हो, हमेशा एक्साइटमेंट में रहते हो, मतलब आपके अंदर सारी पॉजिटिव एनर्जीज है। आप बहुत हाई वाइब्रेशन वाली सोल हो, आप अच्छे से मजे से एंजॉय करते हो। वहीं अगर थोड़ा सा ब्रेकडाउन चल रहा है, कुछ लाइफ में अप एंड डाउन है, कुछ नेगेटिविटी भी है, इसका मतलब वहां पे प्यार की कमी है। तो बस उसको रिप्लेस करना है, उसमें प्यार की फीलिंग भरना है, ना कि उस बुरी भावनाओं को निकालना है। आपको उसमें सिर्फ प्यार भरना है, आपको पॉजिटिव एनर्जी डालनी है। तो हमारा जीवन इस ग्लास की तरह ही है। जीवन में हर चीज की एक सटीक जगह है, और इसमें बुरी भावनाएं भी शामिल है। बुरी भावना नहीं होती तो आप कभी नहीं जान पाते अच्छा महसूस करना कैसा होता है। तो लाइफ में दिन नहीं होता तो सॉरी, रात नहीं होती तो दिन की इंपॉर्टेंस नहीं पता चलती कि दिन भी होता है ना। खुशी है तो दुख भी है। अब दुख जाने के बाद आपको पता चलता है कि कितनी खुशी आई है। तो दोनों चीजों की उतनी ही इंपॉर्टेंट है, और ये लाइफ में आती और जाती रहेगी। ऐसा नहीं है, और ये आती और जाती नहीं, दोनों साथ में रहती है। अब किस समय पे कौन सी वाली फीलिंग्स या किस समय पे कौन सी चीज डोमिनेट है, उससे हमारी लाइफ प्रेजेंट होती है। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साथ में ही चल रहा है, पर हम कैसा महसूस करते हैं उससे पता चल जाता है कि अभी कौन से साइड का तराजू का पल्ला ऊपर है, अभी पॉजिटिव पल्ला ऊपर है कि नेगेटिव वाला ऊपर है। तो ये हमें उससे पता चल जाता है। तो दोनों चीजों की अपनी एक इम्पोर्टेंस है। अगर संसार में अमीरी नहीं होती तो हमें कैसे पता चलता कि पैसा होने से क्या क्या सुविधाएं मिलती है। अगर सब लोग एक जैसे ही होते, एक जैसा ही पैसा होता, सब लोग एक ही तरह से स्ट्रगल कर रहे होते, तो हमें क्या लगता है यही जीवन है, ऐसा ही जीना है। पर जब हम किसी को देखते जो जिसके पास थोड़े ज्यादा पैसे, जिस वो अपने हिसाब से जीवन जीता है, मजे करता है, तब हमें लगता है नहीं, ये वाली लाइफ भी है, वो जी रहा है तो मैं भी जी सकती हूँ, और मैं भी अपने लाइफ को ऐसा बना सकती हूँ। अगर सब लोग एक जैसे ही बीमार होते तो कैसे पता चलता कि अच्छी सेहत क्या होती। पर जब हम कोई है जिसकी सेहत अच्छी है, वो अपने सारे काम खुद से मजे से कर पाता है, जो खाना है वो खा पाता है, पहाड़ों पे घूम पाता है, उसके हाथ पैर सब अच्छे से काम करते हैं, तब हमें अब पता चलता है कि नहीं, ये कोई परमानेंट नहीं है, ये इस इसके बाद का भी लेवल है। अगर मेरी सेहत ऐसी है तो मैं वहां तक भी पहुंच सकता हूँ। तो इसके लिए जो अच्छा और बुरा दोनों साथ चलते हो, और ये जो बुरी फीलिंग्स है या जो नेगेटिव एनर्जी है वो हमें बताती है कि पॉजिटिविटी भी है वहां पर कहीं और। तो दोनों का इम्पोर्टेंस है। और हम जब हमारी लाइफ में ब्रेकडाउन आते हैं ना, तो हम उस समय पक्का कुछ ना कुछ सीखते हैं, और वो ब्रेकडाउन से जब हम बाहर निकलते हैं तब हम एक नए तरह के इंसान बने होते हैं। ये चीज बहुत अलग अलग तरीके से, जो हमने 365 डेज डेली टीचिंग पढ़ी थी रोंडा बन के, उन्होंने बहुत सारे कोर्स में ये बताया था, जब भी लाइफ में ब्रेकडाउन आ रहा है इसका मतलब आप और निखरने वाले हो, आप लाइफ में एक अलग तरह के इंसान बनने वाले हो, इसलिए वो ब्रेकडाउन है। और जब आप ब्रेकडाउन को पलट के देखोगे तो आप बोलोगे ये नया आया होता तो आज मैं ऐसा नहीं होता। तो ब्रेकडाउन भी लाइफ में कुछ सिखाने आते हैं। तो कभी भी लाइफ में कुछ चेंजेस होता है, कुछ ब्रेकडाउन होता है, कोई लोग आपकी लाइफ में आते हैं या कोई जाते हैं, तो ये सब कुछ अच्छे के लिए हो रहा है। अगर हमारे दिमाग में ये बात क्लियर रहे कि जो मेरी लाइफ में हो रहा है सब अच्छे के लिए हो रहा है, मुझे लेवल अप करने के लिए हो रहा है, मुझे जीवन में आगे बढ़ाने के लिए हो रहा है,